अस्सलाम वालेकुम क्लास। 2 नवंबर का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास जो 1 नवंबर को हुई उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर जो चीज़ें हमने स्टडी की थी वो थी अनग्रुप डाटा के साथ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, और इन सब के साथ क्या थे, कोफिशेंट्स, ठीक है। कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशेंट ऑफ रेंज, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन, ये 3 कोफिशेंट्स पढ़े थे हमने साथ, ठीक है जी। आज हम अपना मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी मीन डेविएशन। वो है जी मीन डेविएशन विद अनग्रुप डाटा। ये आज का हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन विद अनग्रुप डाटा, ठीक है जी। मीन डेविएशन की बेसिकली हमारे पास आप कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट वेज होंगे हमारे पास मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के, ठीक है। मीन डेविएशन का उसको डिनोट किया जाएगा m.d के साथ, और उसका फार्मूला अनग्रुप डाटा सेट के अंदर होगा सम ऑफ x माइनस m डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे बेसिकली जो माइनस करनी है टर्म, ये m लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे m जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो या तो मीन की वैल्यू होगी, मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार के साथ, और मीडियन की वैल्यू हो सकती है, यानी कि जो वैल्यू माइनस करनी है वो मीडियन की हो सकती है या मॉड की हो सकती है, यानी कि मॉड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स हेड के साथ। तो मीन डेविएशन के जो 3 डिफरेंट वेज हैं उसको कैलकुलेट करने के, या तो हम अरिथमेटिक मीन को माइनस कर सकते हैं, या हम मीडियन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम मॉड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली m लिखवाने का मकसद क्या है, कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे x बार लिखा होता है, ठीक है। तो x बार की जगह पे यहाँ पे m लिखा जाए। m क्या है हमारे पास, यहाँ पे मीन की वैल्यू माइनस हो सकती है, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू माइनस हो सकती है, या यहाँ पे मॉड की वैल्यू माइनस हो सकती है, ठीक है। और इसका जो कोफिशेंट होगा, कोफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन कोफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय m, ठीक है। मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय m। m क्या होगा, अगर हमने मीन माइनस किया है तो मीन पे डिवाइड कर देंगे, अगर हमने मीडियन माइनस किया है तो मीडियन पे डिवाइड कर देंगे, अगर हमने मॉड माइनस किया तो मॉड पे उसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं डाटा सेट लिखने लगा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जी 15, 11, 12, 16, 18, 15, 10 एंड 15, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, मैंने यहाँ पे अनग्रुप डाटा सेट की कुछ वैल्यूज़ लिखी। तो हम पहले नंबर पे कैलकुलेट करने लगे हैं, मैं इसको x की फॉर्म में लिख लेता हूँ। फिफ्टीन, 11, 12, 16, 18, 15, 10 एंड 15। यहाँ पे जो पहला हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं वो है जी मीन डेविएशन यूजिंग अरिथमेटिक मीन, ये उसका पहला पार्ट है। तो यहाँ पे फार्मूला मीन डेविएशन का क्या होगा, सम ऑफ x में से माइनस कर देंगे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को और उसका मॉड लेंगे, मॉड लेने से वैल्यू को प्लस करके हम लिखेंगे सिर्फ। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें x बार की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। अगर मैं x बार की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ सम ऑफ x ओवर n
1 2 3 4 5 6 7 8। सम ऑफ x अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 15 11 112 आ गया हमारे पास जी। सम ऑफ x क्या आ गया जी 112। ठीक है, तो यहाँ पे 112 को 8 पे डिवाइड कर देते हैं तो 14 आंसर आ गया जी। x बार का आंसर क्या आ गया 14। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिर्फ x की वैल्यू में से x बार की वैल्यू को माइनस करेंगे और उसका मॉड लिखेंगे, यानी कि वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। तो पहली वैल्यू 15 माइनस 14 मॉड, आंसर आ गया 1। 11 माइनस 14 मॉड की वजह से वैल्यू पॉजिटिव लिख लेंगे जी 3। फिर 12 में से 14 माइनस करेंगे तो 2, 16 में से माइनस करेंगे तो 2, 18 में से माइनस करेंगे तो 4, 15 में से माइनस करेंगे तो 1, 4 एंड 1। तो यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ x माइनस एक्स बार मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जी 4 एंड 4 8, 8 एंड 4 12, 13 14 एंड 18। हमारे पास क्या आ गया जी 18। तो 18 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास 8 है। तो 18 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। दूसरे नंबर पे मैं मीन डेविएशन कैलकुलेट करने लगा हूँ यूजिंग मॉड। तो यहाँ पे मीन डेविएशन का फार्मूला क्या बन जाएगा कि हम x में से माइनस किसको करेंगे, मॉड को, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं मॉड कैलकुलेट करूँ, x हैट की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, x हैट की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मॉड इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा। तो यहाँ इस डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रही है जी 15। तो 15 हमारे पास क्या हो गया मॉड आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x में से माइनस किसको करेंगे, मॉड को। फिफ्टीन में से 15 को माइनस किया, मॉड लिया तो आंसर आ गया 0। 11 में से 15 को माइनस किया तो आंसर आ गया 4। 12 में से 15 को किया माइनस तो 3। 16 में से 15 किया तो 1। 18 में से 15 किया तो 3। 15 में से 15 किया तो 0, 5 एंड 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ x माइनस एक्स हैट, x माइनस एक्स हैट हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया जी 14 आ गया। ठीक है, तो हमने 14 को 8 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.75। तीसरे नंबर पे मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ यहाँ पे मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन। ठीक है जी, तो उसका मीन डेविएशन का फार्मूला क्या बन जाएगा, हम सम करेंगे x की वैल्यू में से माइनस करेंगे मीडियन को। तो मीडियन को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मीडियन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डाटा को अरेंज करना पड़ता है। अरेंज डाटा हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास अरेंज डाटा होगा तो सबसे पहली वैल्यू आ जाएगी 10, दूसरे नंबर पे 11, फिर 12, उसके बाद 15, 15, 15, 3 टाइम आ गया, फिर 16 एंड फिर 18। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया जी मीडियन का अगर मैं फार्मूला लिखूँ, मीडियन का अगर मैं फार्मूला लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ n+1/2 th वैल्यू
n हमारे पास 8 + 1/2 है, 9/2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4.5 वैल्यू, 4.5 वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे इसको जब हम पार्टीशनिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4th वैल्यू प्लस 0.5 और डिफरेंस किसके साथ लेंगे, अगली वैल्यू के साथ, 5th - 4th वैल्यू। तो हमारे पास मीडियन का आंसर 4th वैल्यू 1 2 3 4 और 5th वैल्यू 15 है। 15 + 0.5 इंटू 15 - 15, तो आंसर आ जाएगा 15। क्योंकि यहाँ पे 15 - 15 किया तो ये क्या आ गया, 0 हो गया। 0.5 से मल्टीप्लाई होकर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो पीछे आंसर क्या रह गया 15। तो मीडियन के लिए भी जब हम माइनस करेंगे तो x की वैल्यू में से माइनस क्या करेंगे 15। इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन भी वही है और मॉड भी वही है, ठीक है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे हम 15 माइनस करेंगे तो वैल्यूज़ हमारे पास अगेन ये 0, ये 4, ये 3, ये 1, ये 3, 0 5 एंड 0। तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लिखी, 8 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.75, 1.75। अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन के आंसर को डिवाइड किस पे करना पड़ेगा, या तो अरिथमेटिक मीन पे या मीडियन पे या मॉड पे। जिसका क्वेश्चन आया होगा सिर्फ उस पर डिवाइड कर देंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ से पूछा जाएगा, ये याद रखें। यहाँ तो मीन डेविएशन यूजिंग अरिथमेटिक मीन पूछा जाएगा, या मीन डेविएशन यूजिंग मॉड पूछा जाएगा, या मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन पूछा जाएगा। तो इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो जैसे मैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अरिथमेटिक मीन का अगर निकाल लूँ तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए मैं मीन डेविएशन को डिवाइड कर देता हूँ मीन के ऊपर। मीन डेविएशन आया था हमारे पास 2.25 और मीन आया था 14, अरिथमेटिक मीन ये वाला x बार। तो हमारे पास 0.16 आंसर आ गया, ठीक है जी। तो बच्चों आप लोगों के लिए ना लेक्चर याद रखें, वीडियो लेक्चर देखना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपने पेज के ऊपर कोई वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको अगर नोट्स मिलेंगे या मैं आप लोगों को ये पेज अगर सेंड कर दूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जब तक कि आप लोगों को क्या ना पता चल जाए, लेक्चर आप वीडियो देख ना लें। ये मॉड का आंसर था, ये मीडियन का आंसर था, ये जो ब्रैकेट अंडरलाइन किया है, और ये था अरिथमेटिक मीन का। तो ये था आपका अनग्रुप डाटा के साथ मैंने आपको 4 चीज़ें पढ़ाई, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के साथ उनकी रिलेटिव डिस्पर्शन भी बताई। वो कौन कौन सी थी जी, पहले नंबर पे रेंज, या पहले नंबर पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, साथ में उनका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दूसरे नंबर पे क्वार्टल डेविएशन, साथ में उसकी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। तीसरे नंबर पे रेंज और साथ में उसकी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी बता दी। चौथे नंबर पे मीन डेविएशन यूजिंग अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड, साथ में उसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी बता दिया, ठीक है। अब यही चारों चीज़ें हम लोग सिर्फ ग्रुप डाटा के साथ अब काम करेंगे। मैंने पहले अनग्रुप डाटा के साथ आपको करवाया, फिर अब ग्रुप डाटा के साथ काम करवा के फिर हम उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे चैप्टर नंबर 4 के, उनको हम कवर करेंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट पेज था। लंच पेज नंबर 2 है, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ जी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन विद ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा के साथ हम ये सारी चीज़ें जो मैंने अनग्रुप डाटा के साथ आप लोगों को करवाई हैं वो ग्रुप डाटा के साथ हम करेंगे।
तो बेसिकली डिफरेंस जो आएगा, मेन डिफरेंस जो आएगा कि पहले आप मीन, मीडियन या मॉड जब कैलकुलेट करते थे या क्वार्टाइल कैलकुलेट करते थे तो आप अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला लगाते थे। अब जब डाटा ग्रुप डाटा होगा तो ग्रुप डाटा वाला फार्मूला लगेगा, कोई उसमें कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। और फार्मूले के अंदर क्योंकि ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया होता है तो फार्मूले के अंदर क्या होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाएगा। मैं यहाँ पे एक डाटा सेट लिखता हूँ, ये ना एक डाटा सेट लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ टाइम मिनट्स और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 to 4, 4 to 6 अप टू 12 to 14 और नीचे ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हम इस डाटा सेट को लिखेंगे लेकिन चीज़ें पहले सारी कैलकुलेट करेंगे जो हमने अनग्रुप डाटा सेट के साथ की हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्लासेस लिख रहा हूँ, क्लासेस हैं जी हमारे पास 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। जी बस इतनी है। देखिए साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास, वैल्यू है जी 4, 8, 14, 9, 5, 2। जी सम ऑफ एफ मैं लिख देता हूँ, हमारे पास सम ऑफ एफ आ जाएगा 42, सम ऑफ एफ आ जाएगा जी 42। अब इस डाटा सेट के साथ मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। पहले नंबर पे जो चीज़ हम कैलकुलेट करने लगे हैं नंबर 1 वो है जी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें पता है कि हम वेरिएंस कैलकुलेट करें तो उसको स्क्वायर रूट करने से वो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज हो जाएगा। वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं, एस स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएंस को, VAR। ग्रुप डाटा के अंदर इसका फार्मूला होगा सम ऑफ F इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ F। बेटा याद रखना है कि ये नीचे सम ऑफ F है, ऊपर सम ऑफ, ये पूरी टर्म को हम टोटल करेंगे। पहले F नहीं था, ठीक है, पहले यहाँ पे F नहीं था, सिंपल फार्मूला था x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो अब क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला ये है हमारे पास, तो हम x बार कैलकुलेट करेंगे। ग्रुप डाटा के अंदर x बार कैसे कैलकुलेट होगा, सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ f। हमारे पास सम ऑफ f हमारे पास 42 है, क्योंकि डेफिनेटली हमें x की वैल्यू में से x बार को माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, x कैलकुलेट करना पड़ेगा। x कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब क्लासेस दी हुई हैं हमारे पास तो हम हर क्लास की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 + 4 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। 6 + 4 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। इस तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13 आ जाएगा। जब हमारे पास f और x हैं तो अगर हम f को और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाएगा fx, जो कि मीन के लिए होगा हमारे पास, ठीक है जी। 4 × 3 12, 5 × 8 40, 14 × 7 98, 9 × 9 81, 11 × 5 55, 2 × 3 और 13 26। इसको ऐड कर लेते हैं जी। 312 आ गया जी।
हमारे पास आ गया जी सम ऑफ एफ एक्स आ गया 312। तो 312 डिवाइडेड बाय 42 किया 7.43। आंसर आ गया जी 7.43 किसका, अरिथमेटिक मीन का। अब इस फार्मूले को देखा जाए तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x में से x बार की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे x में से x बार को माइनस करेंगे और साथ में क्या करेंगे जी, स्क्वायर कर लेंगे। देखें हम 3 में से माइनस किया 7.43 और साथ में उसको स्क्वायर कर लिया। 3 माइनस 7.43 स्क्वायर किया 19.6 हमारे पास आ गई, पहली वैल्यू आ गई जी 19.6। ये बेटा यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 19.6 पहली वैल्यू। दूसरा x में से 5 में से माइनस करेंगे, 5 माइनस 7.43 स्क्वायर करेंगे तो 5.904। फिर 7 में से माइनस किसको करेंगे, 7.43 स्क्वायर करेंगे तो 0.1849। 9 में से माइनस किसको करेंगे, 7.43 को, और स्क्वायर करेंगे तो 2.46 हमारे पास आ जाएगा जी, 2.46 हमारे पास, 465 लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 11 में से माइनस करेंगे 7.43 स्क्वायर करेंगे तो 12.745। 13 में से माइनस करेंगे 7.43 और स्क्वायर करेंगे तो 31.025। देखिए ये आया हमारे पास x माइनस एक्स बार स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। x माइनस एक्स बार स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो पहले हम इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास देखिएगा, देखें 19.6 को मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 4 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 19.6 पहली वैल्यू मैं लिखता हूँ 78.4। 8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी लिख देता हूँ पता चल जाएगा, 5.904। 47.23, यहाँ 47.2 लिख दें। फिर उसके बाद 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1849 के साथ, 2.589। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.465 के साथ, 22.19। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.745 के साथ, 63.73। और लास्ट में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 31.025 के साथ, 62.05। इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास। नहीं, हमारे पास आंसर आ गया जी 276.16। तो यहाँ पे हमने अब वैल्यू रखी जी 276.16 डिवाइडेड बाय 42, उसका मीन, यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सॉरी मीन बोल गया मैं। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 6.575। जब हमारे पास वेरिएंस ये आ गया तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालनी हो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। s इसको s से रिप्रेजेंट करता है और ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो s का आंसर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6.575।
तो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा जी 2.564। देखें जब हमारे पास ये आ गया तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ वेरिएशन या मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए जो यूज़ किया जाता है मेथड, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सी डॉट वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आई 2.564 डिवाइडेड बाय 7.43, एक्स बार की वैल्यू यहाँ से देख ली, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास आ गया जी 7.43 पे डिवाइड कर दिया तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 34.5% हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। तो अभी आप लोगों ने पहली चीज़ जो पढ़ी है वो क्या पढ़ा जी, कोएफिशिएंट ऑफ। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो मैं यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक साथ इसको पढ़ा देता हूँ। दूसरा टॉपिक क्या है जी, रेंज। दूसरा टॉपिक क्या है जी, रेंज। रेंज को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो क्या था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो करेंगे एक्स के कॉलम से, यूज़ वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 13, मिनिमम वैल्यू क्या है 3, तो आंसर क्या आ गया 10। रेंज कैलकुलेट करना बड़ा इजी है, बस ये है कि यहाँ पे जब क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी है तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो एक्स निकाल के एक्स की वैल्यू में से करना होगा। ठीक है। अब देखें उसके बाद अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना हो तो फार्मूला तो वही है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना हो अगर तो क्या होगा, मैक्सिमम नीचे ऊपर माइनस मिनिमम और नीचे मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू। तो 13 माइनस 3 एंड 13 प्लस 3। 10 को 16 पे डिवाइड करें तो 0.625, 0.625। ठीक है जी। लेंज ये हमारे पास पेज नंबर 2 था। ग्रुप डाटा के साथ बेटा आप लोगों को ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि वेरिएंस के लिए एक और फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला, इसको ज़रा सेपरेट कर देते हैं। वेरिएंस का दूसरा फार्मूला भी मैंने आपको एक लिखवाया था, तो यहाँ पे भी दूसरा फार्मूला बनेगा सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ होल स्क्वायर। ठीक है। अगर हमें डाटा दिया होगा तो हम इन दो फार्मूलों में से किसी एक फार्मूले को यूज़ करते हुए वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वेरिएंस निकाल लें और उसका स्क्वायर रूट कर लें। ठीक है जी। तो अब हमारे पास एक चीज़ रह गया जी, क्वार्टाइल डेविएशन। क्या रह गया जी, क्वार्टाइल डेविएशन। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। देखेंगे मैं यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन उसका फार्मूला क्या था, क्यू डॉट डी Q3 माइनस Q1 ओवर 2। और हमारे पास Q3 का फार्मूला क्या होता है जी, Q3 का फार्मूला ग्रुप डाटा के अंदर LM प्लस H ओवर FM सम ऑफ 3 सम ऑफ F ओवर 4 माइनस C। ठीक है। यहाँ पे मैं वो डाटा सेट लिख लेता हूँ जो हम कर रहे थे काम।
ये अगर देखा जाए तो हमें ये वैल्यूज़ इक्वल हैं, हमें ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं, ठीक है, हमें ये क्या दिया जी, क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं। साथ में फ्रीक्वेंसी, अब मैंने उनको क्लासेस की फॉर्म में लिखना है कि बजाय उसको क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये था 4, 8, 14, 9, 5, 2, टोटल क्या था जी 42। क्वार्टाइल्स के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एक क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है, उसका कॉलम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, और तीसरी चीज़ क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तीसरी चीज़ क्या जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो पहली वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाएगी, दूसरी वैल्यू उसके अंदर ऐड की 12, 12 में 14 ऐड किया तो 26, 26 में 9 ऐड किया तो 35, 5 ऐड किया तो 40, 2 ऐड किया तो 42। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें क्वार्टल निकालने के लिए पूरी एक पहले क्लास डिसाइड करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे। ये रिपीट हो रहा है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 3 सम ऑफ f ओवर 4, 3 सम ऑफ f की वैल्यू 42 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 इंटू 42 ओवर 4, आंसर आ गया 31.5। 31.5 को कंपेयर किसके साथ करेंगे, यहाँ पे ये 26 एंड 35 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है जी। 31.5 को कंपेयर करेंगे CF के साथ, तो यहाँ पे देखें, अगर ये सेंटर में वैल्यू आ रही है तो हम क्लास कौन सी डिसाइड करेंगे, नीचे वाली, ये Q3 के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री 8, इंटरवल कैसे निकाला जाएगा, एच निकाला जाएगा किसी भी लोअर वैल्यू में से उससे अपर। जी मैं बात कर रहा था कि किसी भी इंटरवल निकालने के लिए किसी भी लोअर वैल्यू में से अपर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। 4 - 2 करें, 6 - 4 करें, एक ही आंसर आ जाएगा, वो आएगा 2। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ गई हमारे पास जी, क्लास बाउंड्रीज में से 8 जो क्लास डिसाइड की, इंटरवल आ गया 2 का, FM की वैल्यू फ्रीक्वेंसी में से आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 9, इस टर्म को सॉल्व किया 31.5, और C की वैल्यू क्या होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जो क्लास डिसाइड हो उससे पिछली वैल्यू। तो यहाँ पे 31.5 में से 26 को माइनस किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8, 9.22 आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा। Q1 अगर कैलकुलेट करना हो तो LM प्लस H ओवर FM सम ऑफ F ओवर 4 माइनस C। तो हमें सबसे पहले सम ऑफ F ओवर 4 को सॉल्व करना है। 42 को 4 पे सॉल्व किया तो 10.5 आ गया। इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, CF के साथ, इन दोनों के दरमियान में 10 है यहाँ पर, तो नीचे वाली क्लास क्या होगी, डिसाइड हो जाएगी जी आपकी Q1 के लिए। तो अब लोअर क्लास बाउंड्री क्या है यहाँ पे, 4 प्लस इंटरवल 2 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 8, और ब्रैकेट में हमारे पास रह गया जी 10.5। C की वैल्यू कौन सी होगी, जो क्लास डिसाइड किया उससे पीछे वाली वैल्यू। तो Q1 का आंसर यहाँ पे 10.5 में से 4 को माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 8 एंड प्लस 4। पहले इस राइट हैंड साइड को पूरी को सॉल्व करना है, फिर लास्ट में 4 के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। पहले 4 + 2 नहीं कभी भी करना, बच्चे इतनी भी गलती कर देते हैं कभी कभार। 5.625। जब Q3 और Q1 आ गया तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं जी 9.22 माइनस 5.625 ओवर 2। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन का 1.625।
1.8 कह लें, राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया 1.8। और आपको पता है कि अगर क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालना हो, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो वो हम कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 और डिवाइडर में Q3 प्लस Q1, 9.22 माइनस 5.625 डिवाइडेड बाय 9.22 प्लस 5.625। .24 आंसर आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो जो हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, कल वाले लेक्चर के अंदर, आज हम वहाँ तक की दोबारा से आ गए, लेकिन ग्रुप डाटा के साथ भी उसको कर लिया। ठीक है, कल के लेक्चर तक हमने सिर्फ स्टडी किया था क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ में इन सब के कोएफिशिएंट। तो आज मैंने वही काम किया, ग्रुप डाटा के साथ भी हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ याद रखना बेटा, जब ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है तो ग्रुप डाटा वाले फार्मूले लगाने हैं, जब अनग्रुप डाटा सेट का क्वेश्चन है तो अनग्रुप वाले फार्मूले लगाने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा मीन डेविएशन विद ग्रुप डाटा, मीन डेविएशन विद ग्रुप डाटा, वो करेंगे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। अभी ये है कि प्रैक्टिस के लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने काम यहाँ पर किया है वो आपने ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। कुछ देर में सामने रखता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4.29, कैलकुलेट मीन डेविएशन को छोड़ दें आप यहाँ पर, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि आपने ये डाटा सेट लिखना है, ये वाला डाटा सेट, और यहाँ से सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है जैसे मैंने की है। यानी कि पहले वेरिएंस निकालना है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बनानी है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, फिर रेंज निकालनी है, फिर रेंज का कोएफिशिएंट निकालना है, फिर क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है और फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन करना है। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।